नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं विवाह करने का और आपके सामने आपके पार्टनर की कुंडली आती है, कोई भी आपके एस्ट्रोलॉजर या पंडित आपके सामने आपके पार्टनर होने वाले पार्टनर की कुंडली आपके सामने रखते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली मून के कंटेक्स्ट में। अभी हम केवल चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कंजंक्शंस के बारे में कि कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स हैं जिनके साथ में अगर आपको कंजंक्शन दिख रहा है तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको उन कंजंक्शंस को पूरी तरह से अवॉइड करना है, अवॉइड ही करना है। लेकिन चूँकि मैरिज आपकी लाइफ से रिलेटेड है और पूरी लाइफ आपको अपने पार्टनर के साथ रहना होगा, तो बेहतर होगा कि आप उस तरह के कंजंक्शन को पूरी तरह अवॉइड ही कर दें, क्योंकि वो कंजंक्शन किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपनी दशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा में एक्टिवेट होगा तब वो आपको दिक्कत देगा ही देगा। और हो सकता हो फिर आपके 10-15 साल उस कंजंक्शन, वो जो कंजंक्शन उस आपके पार्टनर की चार्ट में है, उससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं और सीरियस दिक्कतें हो सकती हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कंजंक्शन के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे मून के कंटेक्स्ट में एस्पेक्ट के बारे में। हम बात करेंगे कि कौन से एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर आ रहे हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वही 4 प्लैनेट्स, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, ये जो प्लैनेट्स हैं इनके एस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। मानिए आपका सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है और मून यहाँ पे आ गया, तो अब सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट जो है वो इसके ऊपर आएगा। अब मानिए किसी इंसान की 19 इयर्स की सैटर्न की महादशा स्टार्ट हो गई। अब उस केस में ये मून जो है ये 19 इयर्स के लिए प्रभावित होता ही रहेगा। बीच में कुछ टाइमिंग आएगा जब शायद इसके ऊपर इम्पैक्ट कम हो, बट मोटा मोटा ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सैटर्न की क्रूर दृष्टि यहाँ पे आ रही है चंद्रमा के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है सैटर्न के कंटेक्स्ट में, सैटर्न की जो 3 एस्पेक्ट होते हैं और 10th, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से अगर आपके पार्टनर के चार्ट में इन एस्पेक्ट के ये एस्पेक्ट आ रहे हैं मून के ऊपर, और वो मून जो है 6, 8 और 12 में बैठा हुआ है, तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। क्योंकि इस केस में ये जो 6th हाउस है ये आपका रोग, रिपु और ऋण 3 चीज़ें दिखाता है। ये बीमारियों का भी भाव है। तो अगर आपके पार्टनर में इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इस तरीके की दिक्कतें आपको ज़रूर फेस होंगी। उसके अलावा ये 8th हाउस आप देख रहे हैं, 8th हाउस जो है वो भी सडन चेंजेस का है, सडन प्रॉब्लम्स का है, पीड़ा का है। तो 8th हाउस को भी आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। इसके अलावा 12th हाउस हो गया, 12th हाउस को भी आपको अवॉइड करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी सैटर्न किसी भी अपने इन 3 एस्पेक्ट में से अगर चंद्रमा इन 3 जगहों के ऊपर बैठा हुआ है मून, तो आपको उस तरीके के चार्ट को कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। देखिए, रिस्क लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लाइफ पार्टनर के केस में आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, लोग थोड़े से लालच में, उन्हें लगता है कि अरे उन्हें बहुत अच्छा घर मिल रहा है, बहुत अच्छा वेल्थ मिल रही है, उस चक्कर में लोग इस तरीके के मैरिज के जो प्रपोजल्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में उन्हें बहुत गंभीर समस्याएं होती हैं अपने पूरे लाइफ टाइम। तो अगर आपको कहीं से भी नज़र आता है, क्योंकि देखिए जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है या जो पंडित होता है जिसको आप अपना कुंडली देते हैं अपने और अपने पार्टनर की मिलाने के लिए,
उसका काम होता है कि वो किसी तरीके से कुंडली को मिला के आपके सामने रख दे, और आप भी चूंकि हरी में होते हैं, आप भी जल्दी में होते हैं कि हाँ चलो किसी तरह प्रपोजल कनेक्ट हो जाए और मेरी शादी हो जाए, या आपके पेरेंट्स जल्दी में होते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शादी के बाद एक बार आपकी मैरिज हो जाती है और इस तरह का कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है तो आपके लिए कई तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 6, 8 और 12 का कनेक्शन कहीं से भी मून के कंटेक्स्ट में ना हो, और सैटर्न की कोई भी दृष्टि अगर इन 3 हाउसेस में आ रही है और अगर आपका मून इन 3 जगहों के ऊपर बैठा हुआ है और सैटर्न कहीं से भी उनको दृष्ट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको दिक्कत दे सकता है। मैं स्पेसिफिकली इन 3 हाउसेस की बात कर रहा हूं क्योंकि ये 3 हाउसेस जो हैं 6, 8 और 12, इनको एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं माना जाता है। ये 3 जो हाउसेस होते हैं इनको त्रिक भाव कहा जाता है, कि मतलब ये बीमारियों का भाव है, ये मृत्यु का भाव है, ये पीड़ा का भाव है, और 12वां भाव जो है वो नुकसान का है। तो आपको स्पेशली ये 3 भाव जो हैं इनका ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से मून के ऊपर किसी भी तरीके से सैटर्न का एस्पेक्ट ना आए। अब हम मार्स की बात करते हैं। मार्स के केस में भी यही है कि मार्स का 4th, 7th और 8th एस्पेक्ट, ये 3 एस्पेक्ट मार्स के हैं। तो मानिए आपका किसी भी आपका मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है और उसके साथ में कोई मेलेफिक प्लैनेट भी बैठा हुआ है, तो वो और उस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा आ जाती है, तो आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आपको इसको भी कंप्लीटली अवॉइड करना है, स्पेशली 6, 8 और 12 में। देखिए अब सारी लोकेशंस के ऊपर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन कम से कम 6, 8, 12 में आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि 6, 8, 12 में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट ना आए अगर मून इन जगहों के ऊपर है। वैसे ही राहु हो गया, अगर राहु का, हालांकि राहु की दृष्टियां हम नहीं लेते हैं, बट बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो राहु की 5th, 7th और 9th दृष्टि लेते हैं। सेम राहु के केस में भी सेम है और केतु के केस में भी सेम है। कई एस्ट्रोलॉजर्स इनकी दृष्टियों को लेते हैं, कई दृष्टियों को नहीं लेते हैं। हालांकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंजंक्शन में जा रहे हैं तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। एस्पेक्ट में भी अभी मैंने आपको बताया सैटर्न और मार्स के बारे में। अब राहु और केतु के अगर आप एस्पेक्ट को लेते हैं, उस कंटेक्स्ट में भी आपको अवॉइड करना है कि 6 से 12 में अगर मून है और कहीं से इम्पैक्ट आ रहा है राहु केतु का, तो आपको उसको भी अवॉइड करना चाहिए। एट लास्ट अब हम बात करते हैं 6 से 12 की। मित्रों ये जो 6 से 12 जो आपके 3 ये जो हाउसेज हैं, इनको एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है। हालांकि ये सेवा के भाव को भी दिखाता है, ये अकल्ट को भी दिखाता है, ये आपके मुक्ति को भी दिखाता है, लेकिन अगर आप एक फैमिली लाइफ में जाते हैं तो हर आदमी की अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। हर आदमी चाहता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में ना आए, और जिसके साथ भी उसका विवाह हो रहा है उस इंसान के चार्ट में कहीं से भी इस तरह का कोई भी इम्पैक्ट ना हो। तो अगर आप देखते हैं कि चंद्रमा 6th में, 8th में और 12th में है, तो उस तरीके के चार्ट को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मित्रों, जितने भी मैंने आपको अभी ये जो 2 केस बताए हैं और जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कंजंक्शन के बारे में, मित्रों इनका बताने का आपको मतलब केवल इतना ही है कि आप इस तरीके के अगर आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं तो आप कंप्लीटली प्रिकॉशन लीजिए, और इस तरीके के किसी भी पार्टनर का चार्ट अगर आ रहा है तो आप उसको अवॉइड करिए। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं भाई, हमें बहुत तरीके के, अगर हम इस तरीके के प्रपोजल में जाते हैं तो हमें बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स या और दूसरे तरीके के बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो हम क्यों ना जाएं। तो अगर मित्रों आप जाते हैं
इस तरीके के प्रपोजल में, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अप एंड डाउन्स, अप तो नहीं, मैं डाउन्स की बात करूँगा, क्योंकि कहीं से भी अगर इनका कनेक्शन है या जो मैंने आपको कंजंक्शन बताया था, तो आपको उस तरीके की दिक्कतें लाइफ टर्म अपने पार्टनर के साथ में देखने को मिलेंगी। और फिर जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया में अगर मैरिज आप कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं है कि आप उसे ब्रेक करके ऐसे ही निकल जाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मित्रों, अब ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है कि आप इस पे क्या डिसीजन लेते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा जो है वो हमारी कुंडली में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि वो हमारा मन है। और अगर आपके पार्टनर का मन किसी भी तरीके से किसी भी मेलेफिक प्लैनेट के इम्पैक्ट में आ रहा है, 6 से 12 में आ रहा है, किसी भी मेलेफिक प्लैनेट के साथ में क्लोजली कंजंक्ट हो रहा है, या डायरेक्ट कोई मेलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट आ रही है, 6 से 12 में मून बैठा हुआ है, तो वो आपके पार्टनर के लिए दिक्कत पैदा करेगा। प्लस चूंकि आप उसके साथ में रह रहे हैं, आगे चल के अगर आपके जब चिल्ड्रन होंगे उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो इंसान आपकी फैमिली में ही रह रहा है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी आप अपनी मैरिज को प्लान कर रहे हैं। मित्रों देखिए, मैं आपको जितने भी वीडियोस यहाँ पे बताऊँगा, या मैं वीडियोस जितने भी मेरे आपके सामने आएंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे। मतलब वो ऐसे वीडियोस होंगे जिनको कि आप अपनी लाइफ में कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोलॉजिकल जो सूत्र होते हैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं एक तरह से आप कह सकते हैं जो जनरल ऑडियंस है उसको ध्यान में रखते हुए वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते हैं, वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। अदरवाइज़ आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वीडियोस हो जाते हैं कि एक एक हाउस का आप डेफिनेशन दे रहे हैं कि इस हाउस में ये होगा, इसमें ये होगा, यहाँ ये प्लेसमेंट है, यहाँ इसका लॉर्ड आ गया। अब ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एक नॉर्मल जो एक व्यूअर है उसके लिए समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। मतलब मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी ही है। और आजकल यूट्यूब पे सभी लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना भी शुरू करते हैं तो आप ये मान के चलें कि कम से कम 5 से 7 साल का समय आपको लगेगा उसके ऊपर एक थोड़ा कमांड इस्टेब्लिश करने के लिए। कम से कम 5 से 7 साल का समय तो आपको लगेगा ही। और अगर आप उस पर चाहते हैं कि एक अच्छा कमांड बने, एक्सपर्ट बनने की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए तो शायद एक लाइफ आपकी बहुत कम होगी किसी एक एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म को समझने के लिए। तो उसके लिए भी कम से कम आपके पास 10 से 15 सालों का अनुभव हो, तब आप एक कमांड के साथ में किसी के सामने कुछ कह सकते हैं। तो कमिंग बैक टू माय कंक्लूजन, कि मेरे जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो इस तरीके के होंगे जिनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएँ और उन्हें अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएँ। हालांकि मैं कुछ और आगे जो मेरे वीडियोस आएंगे उनमें कुछ सूत्र भी होंगे जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारा जो इम्बैलेंस होता है, बहुत सारे मॉनेटरी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। अभी मैंने मैरिज के कंटेक्स्ट में वीडियो आपको दिया है, मून के कंटेक्स्ट में। अब अगला वीडियो जो आएगा वो भी मैरिज के कंटेक्स्ट में हो सकता है, और उसमें भी मैं किसी न किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को इन्वॉल्व करूँगा, जिससे कि आप और भी बातें सीख सकें। अगर आप प्लान कर रहे हैं शादी के लिए, या कोई भी आपका मित्र या रिलेटिव कोई भी प्लान कर रहा है मैरिज के लिए, तो वो एक बार इस वीडियो का रेफरेंस ज़रूर ले और अपने पार्टनर की कुंडली को अच्छे से देखे, क्योंकि ये उसके लिए एक लाइफ का एक कह सकते हैं कि लाइफ का एक ऐसा इवेंट है जो कि शायद दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।